हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फाइलम मोलस्का। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऑल्सो अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फाइलम मोलस्का में जो स्पीशीज़ हैं उनका जो नंबर है, नंबर ऑफ़ लिविंग स्पीशीज़, it is second only number of living species is second only to arthropoda। मतलब सबसे ज़्यादा जो लिविंग स्पीशीज़, सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो आर्थ्रोपोडा में है, और जो फाइलम मोलस्का है वो सेकंड नंबर पे आता है। फाइलम मोलस्का के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपको पता ही होंगे। इनमें ऑर्गेनिजम्स आते हैं जैसे स्नेल्स, जस्ट अ मिनट, स्नेल्स, ऑयस्टर्स, स्क्विड, ये सभी इनके और स्पीशीज़ या ऑर्गेनिजम्स के नाम हैं जो इनके अंडर आते हैं फाइलम मोलस्का में। तो और इनकी जो क्लास है ये 7 क्लासेस होती हैं। फाइलम मोलस्का में 7 क्लासेस है। तो चलिए इसमें हम जो इनके फ़ीचर हैं वो देखते हैं, जो कि फ़ीचर है फाइलम मोलस्का के। कैरेक्टरिस्टिक पे जाने से पहले आपको ये बता दूं कि इनमें जो स्पीशीज़ हैं वो 1 लाख लिविंग स्पीशीज़ हैं, एंड इसमें अराउंड 35,000 जो है वो एक्सटेंट हो चुकी हैं। इनके जो एनिमल्स होते हैं इन पे हमें यूजुअली शेल मिलता है, जो कि बाद में मिनरलाइज हो जाता है। इन एनिमल्स के डेथ के बाद ये मिनरलाइज हो जाता है, मतलब मिनरलाइज हो जाता है, मतलब इसके ये जो आउटर शेल है वो मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो इनके जो फॉसिल रिकॉर्ड है वो हमें मिल जाते हैं बहुत इजीली। तो इस वाले जो फाइलम है ये, इसकी हमें काफ़ी सारे फॉसिल रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिससे कि हमें आइडेंटिफिकेशन में हेल्प मिलती है। इसकी हैबिटेट की बात करें जहाँ पे ये रहते हैं, तो हैबिटेट इसमें इनका यूजुअली ये लोग एक्वेटिक होते हैं, मतलब पानी में रहते हैं, या फ्रेश वाटर भी हो सकता है, ओशन भी हो सकता है, फ्रेश वाटर और ओशन, लेकिन ये लैंड पे भी रहते हैं। तो अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो फीचर है वो ये है कि ये बायलेटरली, पहले हम इसका की फीचर्स की हेडिंग देंगे। तो सबसे जो फर्स्ट फीचर है वो है कि ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। मीनिंग अगर ये कोई ऑर्गेनिज्म है तो आप इसको यहाँ पे बीच में से अगर आप कट करोगे तो ये इक्वल हाफ्स में ये डिवाइड हो जाएगा। जो लेफ़्ट है वो राइट का मिरर इमेज होती है, तो इसको बोलते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल। सेकंड, इनके पास एक डिस्टिंक्ट हेड होता है एंड मस्कुलर फुट होता है। मस्कुलर फुट होता है, और जो इनकी जो बॉडी का सरफेस होता है वो मेंटल से कवर्ड होता है। और मेंटल के अंदर क्या होती है, हमारी मेंटल कैविटी होती है। अभी हम इसका डायग्राम भी देखेंगे तो बहुत और अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। रेस्पिरेशन के लिए इनके पास गिल्स और लंग्स दोनों ही होते हैं, गिल्स एंड लंग्स, जो कि मेंटल जो कैविटी होती है उसकी मॉडिफिकेशन होते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ मेंटल कैविटी। अगर हम फोर्थ फीचर इसका देखें तो जो शेल होता है, इनमें शेल होते हैं जो कि मेंटल कैविटी ही सिक्रीट करती है, एंड ये यूजुअली कैल्केरियस होते हैं। कैल्केरियस मीनिंग कैल्शियम लाइक मटेरियल का बना होता है। नेक्स्ट हम इसका कैरेक्टर देखें तो इसकी जो सीलम होती है, जो बॉडी कैविटी होती है, आपको पता है ये ट्रू सीलमेट है, तो ये फिफ्थ कैरेक्टर है। फिफ्थ कैरेक्टर जो इसका जो सीलम होता है
वो कुछ कुछ जगह पे कन्फाइंड होता है। जैसे एक इसकी पेरिकार्डियल कैविटी होती है, पेरिकार्डियल कैविटी मतलब अराउंड द हार्ट, एंड जो एम्प्टी स्पेसेस होती है वो बाकी कहाँ पे होती है, अराउंड द गोनेड्स एंड अराउंड द किडनी। तो इन स्पेस, इन रीजन्स के अराउंड ये जो सीलम होती है ये कन्फाइंड होती है। 6th पॉइंट इनका ये है कि जो इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ ओपन टाइप। और इसमें क्या क्या होता है, आपका हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड साइनसेस, जिसको आप, जो साइनसेस होते हैं वो ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ये इनका जो 7th फीचर है वो ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, इनकी जो किडनीज होती हैं वो होती है मेटानेफ्रीडिया। आपको पता है ये 3 तरह के होते हैं, प्रोनेफ्रीडिया, मेसोनेफ्रीडिया एंड मेटानेफ्रीडिया। तो इनकी जो किडनी होती है वो मेटानेफ्रीडिया टाइप की होती है। और किडनी क्या होते हैं, इनके सैक या बैक टाइप आप बोलोगे। और ये कहाँ पे ओपन होते हैं, ये प्रॉक्सिमली ओपन होती हैं, प्रॉक्सिमली ओपन होती हैं ये इनटू पेरिकार्डियल कैविटी जो कि हार्ट के अराउंड की स्पेस है, और डिस्टली ओपन होते हैं ये मेंटल कैविटी में, मेंटल कैविटी में। फिर 8th पॉइंट में हम देखते हैं कि इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो कैसा होता है। नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम में इनका वेल डेवलप्ड गैंग्लिया होता है। कहाँ कहाँ होता है ये, सेरिब्रल, सेरिब्रल, पीडल, विसरल एंड प्यूरल। सेरिब्रल मीन्स अराउंड हेड, पीडल फुट, विसरल बॉडी कैविटी एंड प्यूरल अराउंड लंग्स। तो यहाँ पे होते हैं, और ये रिंग की शेप में कंसंट्रेटेड होते हैं, और इनमें कनेक्टिव्स भी होते हैं एंड कमीशियस भी होते हैं। कनेक्टिव कमीशियस जिनसे ये जो गैंग्लिया है जो आपस में ही कनेक्ट होते हैं। तो ये दोनों जो चीज़ें ये भी इनमें प्रेजेंट होती हैं। 9th पॉइंट पे आएंगे तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम। इनका एक जो माउथ की जगह एक रेस्पिंग टाइप का एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गन होता है, ये रफ सरफेस होता है इसका, जिसको हम रेडुला बोलते हैं, रेडुला। एंड जो इनका जो एनस होता है वो ओपन होता है यूजुअली मेंटल कैविटी में। एंड जो 10th पॉइंट है, 10th पॉइंट में हम करेंगे इसकी क्लीवेज की बात। जो इसकी क्लीवेज होती है वो स्पाइरल क्लीवेज होती है इसमें डेवलपमेंट के ड्यूरिंग। इनका जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो इसमें 2 लार्वा आपको मिलते हैं, डेवलपमेंट इज़ इनडायरेक्ट। एंड इसके जो 2 लार्वा होते हैं, पहला होता है इसका ट्रोकोफोर लार्वा, ट्रोकोफोर, ट्रोकोफोर लार्वा, और बाद में ये वो वेलिगर लार्वा में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर मोलस्क के। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मोलस्क का स्ट्रक्चर, टिपिकल एक मोलस्क होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट एंड लाइक ऑन द वीडियोज़। थैंक यू।